पंजाब के छोटे से गांव में सिख धर्म का एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी रहता था। वह हर रोज सुबह गुरुद्वारे जाता, संगत की सेवा करता और गुरु नानक देव जी की तस्वीर को निहारता रहता था। वो गुरु नानक देव जी को बहुत मानता था। वो जब भी चलता था तो उसे अपने पीछे 2 नहीं बल्कि 4 पांव के निशान दिखाई देते थे। तो उसे ऐसा लगता था कि गुरु नानक देव जी मेरे साथ चल रहे हैं। उसे हर समय ऐसा महसूस होता था कि गुरु नानक देव जी मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और हर समय वो मेरी सहायता करते हैं। कुछ दिनों बाद उस सिख पर बुरा समय आ गया। उसका कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा था और धीरे धीरे उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई थी। वो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं दे पा रहा था। वो काफी परेशान रहने लग गया था। जब वो चलता था तो उसे अपने पीछे 4 नहीं बल्कि सिर्फ 2 पांव के निशान नजर आते थे। तो उसने दुखी होकर कहा, वाह गुरुजी, मेरा बुरा वक्त आया तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे सिर्फ सुख के साथी हो, ना कि दुख के। उसने धीरे धीरे गुरुद्वारा साहिब जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो ये सोचता था कि जब गुरुजी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं गुरुद्वारा साहिब जाकर दूसरों की सेवा करके क्या करूंगा। कुछ सालों बाद उसका कारोबार फिर से अच्छा हो गया। उसने अब पहले से भी ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। उसके घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी सारी खुशियां फिर से वापस लौट आई थी। एक दिन वो कहीं जा रहा था। उसे फिर से अपने पीछे 4 पांव के निशान दिखाई दिए। उसे देखते ही वो गुस्से में चिल्लाया कि वाह गुरुजी, जब मेरा बुरा समय था तब आप भी मेरा साथ छोड़ गए थे, पर जैसे ही मेरा अच्छा समय वापिस आ गया तो उसके साथ आप भी वापिस आ गए। जब मुझे आपसे मदद चाहिए थी उस समय आप मुझे अकेले ही मुसीबतों का सामना करने के लिए छोड़ गए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आप वापिस क्यों आ गए। तब गुरु नानक देव जी ने उसे दर्शन दिए और ये समझाया कि तुम्हारे बुरे समय में सिर्फ 2 ही पांव के निशान थे। वो निशान तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे, क्योंकि उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया हुआ था, ताकि इस बुरे वक्त में कहीं तुम घबरा कर किसी गलत रास्ते पर ना चले जाओ। कहीं तुम अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए किसी गलत इंसान की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठा लो। उस समय कई गलत विचार तुम्हारे आसपास घूम रहे थे, पर मैंने उन्हें तुमसे दूर रखा, जिससे तुम्हारा बुरा वक्त जल्दी समाप्त हो गया और तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां दोबारा लौट आई। और जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैंने तुम्हें अपनी गोद से नीचे उतार दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब तुम्हें किसी से कोई डर नहीं। अब कोई परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिससे पांव के निशान 2 से दोबारा फिर 4 हो गए। ये सुनकर उस सिख की आंखों में आंसू आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हे मेरे गुरु, हे मेरे पिता, हे मेरे पालनहार,
मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि परेशानियों की वजह से मैंने आपको गलत समझ लिया था और मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूं। फिर गुरु जी ने उसे क्षमा करके उसके मन को शांत किया और कहने लगे कि मैं कभी भी अपने किसी भी सेवक को अकेले नहीं छोड़ता हूं। चाहे सुख हो चाहे दुख, मैं हमेशा अपने सिख के अंग संग रहकर उसकी रक्षा करता हूं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी विश्वास हो सके कि हमारे गुरु, हमारे पालनहार, जिसकी भी हम सेवा करते हैं, जिसकी भी हम पूजा करते हैं, जिसका भी हम नाम जपते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एक पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं और मुसीबतों का सामना करने के लिए हमें हिम्मत देते हैं।